आदाब इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन ब दिन कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में त्योहारों का मजा भी फीका पड़ गया है। रमजान और ईद पर कोरोना की मार तो पड़ ही चुकी है और अब बकरीद पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों के जहनों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार बकरीद का बदल आखिर क्या होगा। इसी तशवीश को लेकर हैदराबाद में जामिया निजामिया के दारुल इफ्ता ने एक फतवे में कहा है कि अगर कोई मुसलमान कोरोना के पेश नजर ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी से कासिर है तो उतनी ही रकम गरीबों को अतिया की जा सकती है। आज हम इसी इशू पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर जारी है। दिन ब दिन कोरोना वबा से हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में त्योहारों का मजा भी फीका पड़ गया है। रमजान और ईद पर कोरोना की मार पड़ी और अब बकरीद पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना से अवाम का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हर किसी के सामने मुश्किल का दौर है। ऐसे हालात में अब ईद उल अजहा की आमद है। लोग तशवीश में हैं कि ईद उल फित्र तो जैसे तैसे मना ली, लेकिन अब ईद उल अजहा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बकरीद पर तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कोरोना के मुश्किल दौर में जब लोग दो वक्त खाने के लिए परेशान हैं, ऐसे में लोगों के जहनों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार बकरीद का बदल क्या हो। इसी तशवीश को लेकर हैदराबाद में जामिया निजामिया इस्लामी मदारिस के दारुल इफ्ता ने एक फतवे में कहा है कि अगर कोई मुसलमान कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नजर ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी से कासिर है तो इतनी ही रकम गरीबों को अतिया की जा सकती है। दरअसल शहर हैदराबाद के एक शख्स ने कोविड-19 की वबाई बीमारी के पेश नजर इस्लामी मदरसे की राय तलब की थी। मजहबी तौर पर मुसलमान ईद उल जुहा के मौके पर भेड़, बकरे और ऊंट की कुर्बानी देते हैं। फतवे में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने और कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के बजाय रिश्तेदारों, गरीब अफराद या मदारिस में इस्लामी तालीम हासिल करने वाले तलबा को रकम दे सकते हैं। फतवे में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में रकम तकसीम करने का अमल किसी जानवर की कुर्बानी के मुतरादिफ समझा जाएगा। जामिया निजामिया के इस फतवे पर कई लोगों को एतराज है, लेकिन सवाल ये वाजिब है कि जब मुल्क कोरोना जैसे मोहलिक वबा के मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो इस नाजुक वक्त में जानवरों की कुर्बानी की जाए या कुर्बानी के इस पैसे को मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या कोरोना के दौर में कुर्बानी का बदल मुमकिन है। ऐसे मुश्किल हालात में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी और जज्बा कुर्बानी का तहफ्फुज कैसे करें। क्या कुर्बानी की रकम गरीब, नादार, मुफलिस और मदारिस के तलबा की मदद के लिए दी जाए, और सबसे बढ़कर ऐसे हालात में इस्लाम के अहकाम क्या है। मुसलमानों को इस मुश्किल दौर में आगे आके सोचना चाहिए कि इस वक्त बेहतर कदम क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बहुत अहम ये फतवा है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ बकरीद का और ईद उल अजहा का सुन्नत इब्राहिमी का एक फरीजा है और दूसरी तरफ कोरोना जैसी वबा है जिससे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस नाजुक वक्त में आखिर क्या कुछ किया जाए। उलमा का क्या कुछ कहना है, अहादीस और इसके अलावा कुरान शरीफ में क्या कुछ अहकाम है, खासतौर से हदीस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ अहकामात इस अहम मसले को लेकर हैं। इस्लाम में क्या कुछ अहकाम है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ उलमा भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस नाजुक वक्त में आखिर क्या किया जाए। इस फतवे की इफादियत या इसकी अहमियत किस तरह से देखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आप सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के। अख्तरुल वासी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब शाही इमाम हैं ईदगाह लखनऊ के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मौलाना
سعید القادری صاحب جو کہ صدر ہیں قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے، آپ حیدرآباد سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا سعید القادری صاحب آپ کا بھی بہت استقبال ہے۔ کچھ دیر میں میرے ساتھ فیروز بخت صاحب اور ظفر محمود صاحب بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے۔ میں سب سے پہلے سعید القادری صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ یہ حیدرآباد سے جامعہ نظامیہ سے فتویٰ آیا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ملک کے موجودہ حالات ہیں بلکہ پوری دنیا کے جس طرح کے حالات ہیں، خاص طور سے ہندوستان کی ہم بات کریں، کورونا کو لے کر جو حالات ہیں دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں جو فتویٰ آیا ہے کیونکہ اب عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اس سے پہلے جو یہ فتویٰ آیا ہے، کیا کچھ اس پر کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہلک وبا سے، کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے تمام شہریوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو پروردگار عالم ان سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ یہ عید الاضحیٰ کا قریب وقت ہے، ابھی ذی القعدہ کی آج 14 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں چند لوگوں نے جامعہ نظامیہ جو کہ ہندوستان کی سب سے عظیم دینی درسگاہ ہے، تو وہاں سے یہ فتویٰ حاصل کیا کہ اگر کوئی کورونا وائرس کے دور میں جو صاحب استطاعت بھی ہے، جو قربانی دینا جس پر فرض بھی ہے، اگر ایسا کوئی ماحول ہو جاتا ہے جس میں وہ قربانی کے بکرے اس کو میسر نہیں ہیں یا کوئی ایسی بات درپیش ہو جاتی ہے، چونکہ صرف ہم شہروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں پورے ہندوستان بھر کے، جہاں پر اضلاع بھی شامل ہیں، دیہات بھی شامل ہیں، وہاں پر وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ہیں جو کہ پورے گاؤں میں شاید 1 یا 2 گھر مسلمان بھائی بہنوں کے رہتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک ہدایت جاری کی جائے، فتویٰ جاری کیا جائے کہ ایسے ماحول میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جامعہ نظامیہ نے فتویٰ دیا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہے اور آپ قربانی دے سکتے ہیں تو دیجئے، لیکن اگر ان حالات میں کہیں پر آپ کو مشکل درپیش آتی ہے تو اتنی رقم آپ کسی مستحق کو، غیر سید کو، جو خانواد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق نہیں ہے، سادات گھرانے سے جو لوگ ہیں ان کو نہ دیں، بلکہ غیر سیدوں کو آپ اس رقم آپ دے سکتے ہیں قربانی کی، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح سے فتویٰ دیا گیا۔ بالکل، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف فریضے کو بھی ادا کرنا اور دوسری طرف کیونکہ مشکل حالات ہیں، ایسے میں کیا کچھ کیا جائے۔ میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، جو فتویٰ آیا ہے، اس کی اہمیت یا افادیت کی ہم بات کریں، جو ابھی بات یہاں پر قادری صاحب بتا رہے تھے کہ اس فتوے میں ایک طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہیں، استطاعت ہیں تو آپ قربانی کریں، اور اگر قربانی آپ نہیں کر سکتی یا قربانی نہ کر کے آپ جو غریب اور جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، جو اس متاثر ہیں اس دور سے، ان حالات سے، ان کی مدد کر دی جائے۔ کیسے اس فتوے کی اہمیت اور افادیت کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو 3 دن قربانی ہوتی ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ اکرام، بزرگان دین نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک بنیادی جز ہے، اور ہر صاحب حیثیت پر جو صاحب نصاب ہے، اگر وہ صاحب نصاب 10 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کے دن ہی کیوں نہ ہوا ہو، اس کو پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اسلامی شریعت کا یہ بھی بنیادی حصہ ہے کہ اس قربانی کا کوئی بھی چیز بدل نہیں۔ جہاں تک کووڈ-19 کا تعلق ہے تو کووڈ-19 میں، عید میں، رمضان میں، شریعت میں بہت گنجائش ہے، شریعت میں بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ تو جو بھی گنجائش تھی ان تمام گنجائشوں کو ہم لوگوں نے اپنایا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو مساجد میں جہاں ماسک لگانا ہے، ماسک لگا کے نماز پڑھنا ہے، سینیٹائزیشن کا استعمال ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا استعمال ہے، ان تمام باتوں پر پوری طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ جہاں تک غریب اور غربا کی مدد کرنے کا سوال ہے تو
इस कुर्बानी में भी गरीब और गुरबा का 1/3 गोश्त पर हिस्सा है और वो गरीब गुरबा में उनकी मदद और इमदाद के लिए तकसीम किया जाता है। और फिर मज़हब इस्लाम में जहाँ ज़कात है, सदक़ात है, ये और मदद है, ये आप लोग तमाम लोग मुसलमान दिल खोल कर करते हैं, लेकिन उसका बदल आप अगर कुर्बानी को करार देंगे तो ये आने वाले दिनों में अपने मुल्क में इसमें एक बड़ा बहाना और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जो ये फतवा दिया गया है, जो मैंने पढ़ा है, मैं जितना समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर जहाँ पर कुर्बानी का जानवर मयसर ना हो वहाँ पर आप उतने पैसे गरीब गुरबा में तकसीम कर दें। आज पूरे मुल्क में कहीं पर भी ऐसे हालात नहीं है जहाँ पर कुर्बानी के जानवर आमतौर पर ना मिल रहा हो, लिहाजा पहले से इस बात को सोच लेना कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा, हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, मेरे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान फिरोज़ बख्त साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज़ बख्त साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, क्योंकि जो फतवा आया इसमें एक तरह से बात हो रही है कुर्बानी के बदल की, यानी आप जानवर की एक तरफ कुर्बानी करते हैं, उसके बदले में जो कोरोना का दौर चल रहा है इसी रकम को आप मुफलिस, गरीब और नादारों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह बदल मुमकिन है अख्तरुल वासी साहब? देखिए, सबसे पहले तो अबू हुरैरा साहब आपको टीवी 18 उर्दू को मुबारकबाद कि उसने इस अहम मसले को अपना मौजू बनाया और हमारे समाज में जो गलत फहमियाँ इस सिलसिले में फैली हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात ये कि कोरोना वायरस दुनिया की पहली वबा नहीं है, ये बात समझना चाहिए। इससे पहले भी वबाएं आती रही हैं और इंसानी समाज के लिए हलाकत का सामान होती रही, लेकिन कुर्बानी का बदल कभी किसी चीज को नहीं बनाया गया है, इस बात को समझना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में भी और आपके बाद भी जो खुलफाए राशिदीन का ज़माना है, कुर्बानी होती रही है और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है। दूसरी बात जो है वो इस फतवे की है। मेरा ख्याल ये है कि इस फतवे को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं किसी की नीयत पे हमला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी तफहीम में या इसको समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है। जो मुफ्ती साहब हैं या दारुल इफ्ता है जामिया निज़ामिया हैदराबाद का, उसने बदल के लिए नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि कुर्बानी वाजिब है और उसको देना चाहिए हर साहिब इस्तिताअत को। लेकिन अगर किसी वजह से कुर्बानी न दे पाए 10 से 12वीं जिलहिज तक, तो उसके बाद जो जानवर अगर है और कुर्बानी नहीं दी जा सकी है तो उसका सदका करेगा, और जानवर नहीं है तो उसकी कीमत जो भी होगी उसका सदका करेगा। ये बिल्कुल दूसरी सिचुएशन है। माफ कीजिएगा, मैं सफर में हूं और वक्त पर नहीं पहुंच सका कुर्बानी देने के लिए अपने घर पे, तो ये दूसरी चीज है। इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए और जामिया निज़ामिया जो है उसके बारे में गलत फहमियां फैले, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने और कादरी साहब ने मुझसे पहले जो बातें कही हैं मैं उनसे पूरी तरह इत्तफाक करता हूं। और एक बात आपसे अर्ज करता हूं कि जहां तक गरीबों की मदद का ताल्लुक है, वो गरीबों की मदद 3 दिन नहीं होनी है, 10, 11 और 12 जिलहिज को। कोरोना वायरस जो है वो जब तक खुदा न खास्ता ये वबा रहती है, गरीबों की, नादारों की, मुफलिसों की, बेरोजगारों की मदद करना हमारी और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। उन लोगों की जिम्मेदारी है जो समाज में मुतमव्विल हैं, साहिब सरबत हैं। एक और बात मुझे यहाँ कहने की इजाजत दीजिए कि क्या वजह है कि सिर्फ
مذہبی تہواروں کے حوالے سے صرف مسلمان اور ان کے جو تہوار ہیں انہی کو ایک طرح سے نزاع کا موضوع بنانے کی جا رہی ہے یہ بات، جبکہ جگن ناتھ کی رتھ یاترا کو ہم نے کیا پوری کے اندر دیکھا جس کی عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ نے اجازت دی. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک بات یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ صرف ایک طبقہ جو ہے یا ایک فرقہ جو ہے یا ایک مذہبی گروہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو فروغ ملے گا، بلکہ اس کے لیے سبھی کو ذمہ داری اپنی اپنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی مدد اس گوشت کے ذریعے بھی کریں گے جو کہ آپ ان لوگوں میں تقسیم کریں گے. اس لیے میری رائے میں اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جو ہیں ان کی قربانی جو ہے، ان کا ایثار جو ہے اور ان کی اطاعت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اور آخری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرح سے خود اپنے اوپر واجب رکھا اور اپنے صحابہ پہ واجب رکھا اور اپنی امت پہ واجب رکھا. ہمیں رکھنے کا کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ ہماری ایک وقت کی غلطی جو ہے، ایک دفعہ کی غلطی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمانے میں حجت بن جائے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے. بالکل، بہت بہت اچھی باتیں آپ نے کہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب. میرے ساتھ سید ظفر محمود صاحب بھی ڈیبیٹ میں جڑ چکے ہیں. آپ صدر ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے. ظفر محمود صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. میں فیروز بخت صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر، جس طرح سے ابھی مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب یا قادری صاحب اور اختر الواسع صاحب نے تمام باتیں رکھی، کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلے 3-4 مہینے سے سارا کام ٹھپ پڑا ہے، کاروبار ایک طرح سے بند ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا اس مشکل حالات میں جو فتویٰ آیا ہے، کیا اس فتوے کے حساب سے ہم قربانی بھی کریں؟ اور اس کے علاوہ ایک جو بڑے پیمانے پر قربانی ہوتی ہے کہ ایک ایک گھر میں کئی قربانیاں ہو رہی ہیں، کئی جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کیا اس میں اب تھوڑا سا اور آگے سوچنا ہوگا کہ ہم قربانی میں تھوڑا سا تخفیف کریں اور جو ضرورت مند ہیں، جو مفلس ہیں، جو کورونا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کی جائے؟ ہاں، دیکھیے، جیسے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے آپ کو مبارکباد دی، میں بھی آپ کے چینل کو، تمام ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ بڑا حساس ایک جو ہے پہلو ہے جس پہ آپ نے یہ بات رکھی ہے، بڑے کام کی بات ہے. بہت شکریہ. میں نے اپنے تمام مدبروں کو، علماء دین کو، مفکروں کو سنا، جس میں فرنگی محلی صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ قادری صاحب بھی تھے، اور انہی میں ہمارے پروفیسر واسع صاحب بھی ہیں. باتیں ساری میرے خیال سے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. چند باتیں کہوں گا، تھوڑا سا مجھے اس کی اجازت دی جائے. بالکل. اور بیچ میں تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا صبر و تحمل سے مجھے سنیں. دیکھیے کیا ہے کہ یہ کووڈ-19 کی جو ہے یہ بلا جب سے شروع ہوئی ہے، اس نے دنیا کو تقریباً بدل کے رکھ دیا ہے. دیکھیے، نماز کے لیے بھی اب اذان میں بھی کہا جاتا ہے الصلاۃ فی حالکم یا الصلاۃ فی بیوتکم، یعنی موقع محل نہیں ہے مسجد میں آنے کا تو گھر پہ نماز پڑھیے. اسی طرح سے یہ جو یہ مدرسہ نظامیہ کے تحت جو یہ فتویٰ نکلا ہے، میں 101% اس فتوے کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل یہ بہت اچھا فتویٰ ہے، اور اس فتوے کے حساب سے میرے خیال سے پوری کمیونٹی جو ہے وہ بڑی سیف اور ساؤنڈ طریقے سے چلے گی. دیکھیے، قربانی ہم 1400-1450 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. 3 دن ذی الحجہ تک ہم کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب حالات ایسے ہیں، پتہ نہیں بکرے ملیں کب ملیں، کتنے کے ملیں، باہر جانا، یعنی ہوا میں بیماری پھیل چکی ہے، چھونے سے بیماری لگ رہی ہے. تو جو فتویٰ دیا گیا ہے حیدرآباد سے، اس فتوے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پوری کمیونٹی ہے. اور اس سے پہلے میرے دوست نے ایک بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتوے کو غلط طریقے سے لے لیا جائے اور مسلمانوں کو شکار بنایا جاتا ہے. میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے تہواروں کو کسی طریقے سے ان کو شکار بنایا جاتا ہے یا ان کے اوپر جو ہے لاچھن لگائی جاتی ہے. دیکھیے، ہولی کا تہوار گیا ابھی، اور اس وقت یہ ہندوستان میں کووڈ-19 پھیل چکا تھا. اتنا زیادہ نہیں، لیکن
ये शुरू हो चुका था, तो लोगों ने होली का त्यौहार भी नहीं मनाया। तो ये कहना कि मुसलमानों के त्योहारों पर गाज गिरती है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात हमें करनी चाहिए। जिस तरह का मौका महल है, आप भी समझते हैं, पूरी कौम समझती है, सब समझते हैं, तो थोड़ा सा हमें एहतियात रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही है ये फतवा, और मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल शुरू में एक बात कही कि कारोबार तकरीबन जीरो हो चुके हैं। देखिए, इस्लाम जैसा मैं समझता हूँ साइंटिफिक और लेटेस्ट रिलीजन कोई दूसरा नहीं है। सारे रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन इस्लाम में अच्छी खासी गुंजाइश इस बात की दी गई है कि आप ये जो कुर्बानी करने के बजाय अगर आप ये पैसा, चाहे आप एक कुर्बानी करते हैं बकरे की, 2 की या 3 की, इस पैसे को जो लोग डिजर्व करते हैं, गरीब लोग हैं, गुरबा, यतामा और मसाकिन, उन तक अगर पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कुर्बानी का बेहतरीन ही हक अदा किया जाएगा। और रही बात, देखिए वबा होती है, कुछ होती है, वबा के वक्त तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था कि आपका तो छोड़िए, इंसानों का तो छोड़िए कि एक दूसरे के घर जाएं, किसी को बुलाएं, अपने जो ऊंट हैं, सेहतमंद ऊंट, उनको भी जो है बीमार ऊंटों के साथ नहीं मिलने देना चाहिए। तो इस्लाम में बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बेहतरीन रिलीजन है इस तरीके से कि जैसा जो भी कुछ हो रहा है उसके हिसाब से उसको अपनाया जाए। अब हम मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हैं, बहुत से लोग तो 60-65 के हमारी उम्र के लोग हैं, उनको तो कहा गया है कि भाई आप मत जाइए, फिर भी हम जाते हैं, डिस्टेंस से खड़े होते हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जामिया निजामिया को, हैदराबाद के लोगों को, कि बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, और जो कुर्बानी करता है बिल्कुल करे, ठीक है, जहां कर सकता है जितने बकरों की, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा कि कुर्बानी की जगह वो जो पैसा है, जो भी पर एनिमल, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, 8,000 हो, उसको गुरबा, मसाकिन, यतामा में, इस्लाम में इसके क्या कुछ अहकाम है, इस पर भी फिरोज बख्श साहब हम आगे बात करेंगे। उलमा भी हमारे साथ हो जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं सैयद जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर महमूद साहब, क्योंकि बात यहां पर हो रही है मदद की, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अब सवाल ये उठता है कि जब कुर्बानी होती है तो आज से नहीं, बहुत पहले से एक नज्म रहा है कि कुर्बानी और जानवर की जो खालें होती है वो एक तरह से नीलाम की जाती हैं, बेची जाती हैं, और उसके जरिए से गरीबों की मदद की जाती है। गोश्त जो बचता है वो अगर फरोख्त किया जाता है तो उससे एक तरह से मदद होती है। क्या आपको लगता है कि जो ये फतवा आया है और जिसमें कहा गया कि जानवरों की कुर्बानी के बजाय इसकी जो रकम है ये किसी जो जरूरतमंद है उनकी मदद के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, क्या आपको लगता है कि ये एक बदल हो सकता है? एक मसला यहां पर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ कुर्बानी है, दूसरी तरफ मदद। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये प्रोग्राम किया कि इससे हमें एक्चुअली ये जो मौका आया है कोविड के ज़माने में, ईद उल अज़हा, तो उससे हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझना चाहिए, और इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ के कुरान के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, जो अल्लाह का बुनियादी पैगाम है, उसको समझ करके और उसको इम्बाइब करने की जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कुरान है, कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको ये करूँ, इस्लाम जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक फेथ है, बहुत क़ुव्वत हरकत और अमल, क़ुव्वत अमल, बहुत, जिसको हिंदी में गतिशील कहते हैं, ये बड़ा गतिशील मज़हब है। और लेकिन ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जो ये रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये जो बुनियाद जिसको हम कहते हैं कि ये पिलर्स हैं इस्लाम के, तो यहाँ पे एक जनरल तसव्वुर ये है आम तौर से कि यहीं पे इस्लाम ख़त्म है, हालांकि यहाँ से इस्लाम शुरू होता है। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। असल जो इंसान का इम्तिहान है वो ये है कि वो 2 नमाजों के बीच में क्या करता है। असल इम्तिहान ये है कि 2.5% ज़कात देने के बाद जो 97.5% बचता है उसका क्या करता है। असल ये है कि 1 महीना रोज़ा रखने के बाद बाकी 11 महीने क्या काम करता है। इसमें टेस्ट है, और इसमें भी टेस्ट है कि हज जो करता है या जो कुर्बानी देता है तो 1 दिन दे दिया उसने, बाकी 364 दिन उसका वो क्या सबक लेता है। असल ये है। तो ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसमें हमारे 2 इम्तिहान हैं। एक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ था और एक जो उनके फर्जंद का हुआ था। इन दोनों इम्तिहानों में हमें सुरखरुई हासिल करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर हम ये सोच लें कि जो गिवन हालात हों,
دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت تھی ان کے قبیلوں کے لیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ صاحب آپ ہمیں پانی عنایت فرما دیجئے، ہمارے لوگ بڑے پیاسے ہیں، 12 قبیلے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً پانی مہیا کر دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا فنضرب بعصاک الحجر، جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تو ہے کم سے کم اس کو چٹان پہ تو مارو. انہوں نے چٹان پہ مارا تو اس سے جھرنے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے، سب نے پانی پی لیے. سبق کیا ہوا؟ یہ مطلب سبق نہیں ہے کہ سب کو ڈنڈا مارنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آگے تک جتنے لوگ ہیں سب کو چٹان پہ ڈنڈا مارنا ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کا میسج سمجھنے کی ہمیں بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میسج یہ ہے کہ جو ان کے لیے سب سے کام کی چیز تھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو ان کے لیے جو سب سے کام کی چیز تھی، جو سب سے زیادہ انہیں پیاری تھی جو چیز، اس کی قربانی دینی ہے. اور وہ قربانی میں دینے میں جب وہ کامیاب ہو گئے اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دوسرا لمبا بٹھا دیا وغیرہ. لیکن یہ کہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ جو حالات کووڈ کے ہیں اس کے دوران میں یہ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں قربانی، تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ سمجھ کر کے ماننا چاہیے. فتوے کو جو حیدرآباد سے فتویٰ آیا ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمیں مان کر کے ہی اس کو آگے بڑھنا چاہیے. میسج اور پیغام کیا اس کو ایک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر اور ہم بات کریں گے آگے. ظفر محمود صاحب، میں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، میں خالد رشید فرنگی محلی صاحب، کیونکہ بات اب وبا بھی ایک طرف ہے، مطلب مسائل تو ہیں ہی ہیں سامنے، اور دوسری طرف اب عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے. اسلام کے احکام کی اگر ہم بات کریں کہ وبا کے وقت کیا کچھ احکام ہے، اسلام مطلب اسے کس طرح سے دیکھتا ہے؟ وبا کے سلسلے میں جو احکامات ہیں بہت تفصیل سے اسلامی شریعت میں موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. وبا کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جس بستی میں، جس شہر میں وبا پھیلی ہو تو تم نہ وہاں جاؤ اور نہ جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں سے باہر نہ آئیں. اس پر مسلمان عمل کر رہا ہے. اور حد یہ ہے کہ مصافحہ جو کہ ایک عظیم سنت ہے، اور ایسے وبا کے حالات میں مصافحہ نہ کرنا بھی سنت قرار دیا گیا ہے. جہاں نماز میں ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے نماز با جماعت ادا کرنا ضروری ہے، ویسے وہاں ایسے حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. عام حالات میں ماسک لگا کر اور فیس کور کر کے نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن ایسی وبا میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ماسک لگا کر ہی نماز ادا کریں. تو اسلامی شریعت میں بہت فلیکسیبلٹی ہے. جیسا کہا گیا کہ اسلامی شریعت ایک سائنٹیفک مذہب ہے، یہ تمام اس میں گنجائشیں موجود ہیں. لیکن جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، اور جہاں کہیں بھی گنجائش ہے اس پر عمل ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں بہت سی سہولتیں دی گئیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جذبہ قربانی کو آخر کس طرح سے زندہ رکھا جائے یا اسے زندہ کیا جائے، کیونکہ مسائل ملک کے سامنے بھی ہیں اور عوام کے سامنے بھی مسائل ہیں. ایسے میں کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो बहुत अहम इशू पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं कि इस नाजुक वक्त में जानवरों की कुर्बानी की जाए या कुर्बानी के पैसों को मुतासरीन की मदद के लिए एक तरह से वक्फ कर दिया जाए या मुतासरीन की मदद के लिए कुर्बानी के पैसों को एक तरह से खर्च किया जाए। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में जामिया निजामिया की तरफ से जो फतवा आया उसमें यही चीज कही गई है कि जो नाजुक वक्त चल रहा है ऐसे में अगर जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं वो कुर्बानी या जानवर के पैसे को गरीबों में, मुफलिसों में, नादारों में तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसी पर बात कर रहे हैं, बहुत अहम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले जफर महमूद साहब ने एक बात कही थी कि पूरा जो ये मामला है ये असल पैगाम का है कि अगर हम कुर्बानी की बात करते हैं, ईद उल जुहा की बात करते हैं तो इसका मकसद क्या कुछ है, इससे इसका पैगाम क्या कुछ है। क्योंकि एक तरफ जहां हम जानवरों की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, सुन्नते इब्राहिमी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामला ईसार और जज्बा कुर्बानी का भी है। नहीं, मुझे जफर महमूद साहब ने जो बात कही है उससे कोई मुझे इख्तलाफ नहीं है जी। लेकिन जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं जी। और वो ये कि जो फतवा है उसको खलते मबहस में न बदला जाए और उस फतवे के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी न करे, बल्कि ये कहा गया है कि अगर किसी वजह से, देखिए उज़्र शरई अगर कोई है और वो नहीं कर पाए किसी वजह से, उस सूरत में अगर जानवर मौजूद है तो उसका सदका कर दें और जानवर नहीं है तो उसकी कीमत जो है उसका सदका कर दें। इस बात को ख्याल रखना चाहिए और जामिया निजामिया को कटहरे में खड़े करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपने मफादात हासिला जो हैं उनकी बराबरी के लिए उनको एक तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये बात मान के चलनी चाहिए कि जो फर्ज हैं, जो वाजिब हैं, उनकी कोई तनसीख नहीं है। नमाज
घरों में पढ़ी जाए ये मुमकिन है, लेकिन नमाज को साकित नहीं किया गया कोरोना की वजह से। ज़कात की अदायगी पर रोक नहीं लगाई गई है जी। हमें ये बात मान के चलनी चाहिए, हज जो है उसको महदूद किया गया है, मनसूख नहीं किया गया है। इन तमाम चीजों को हमें देखना चाहिए और हमें उसे इस तरह नहीं पेश करना चाहिए जैसे कि दुनिया के अंदर एक तरह से हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, इसको हमें पेश नजर रखना चाहिए। हजरत अबू बकर के अमल से, हजरत अबू बकर के जमाने में जो मानईन ज़कात थे, जिन पर ज़कात वाजिब थी, और उन्होंने कहा था कि वो ज़कात नमाज पढ़ेंगे, तौहीद बारी ताला पे यकीन रखेंगे, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने पे उन्हें कोई शुबा नहीं है, कुरान पे ईमान उनका है, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। बिल्कुल बात सहाबा की राय थी कि आप इस वक्त इनके साथ नरमी का मामला कीजिए। हजरत अबू बकर ने जो बात कही वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऊंट मैं उसकी नकेल के ज़कात में आएगा, लोग ऊंट दे देंगे मगर उसकी नकेल को रोक लेंगे, तो मैं उस नकेल को हासिल करने के लिए भी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। मेरे जो अर्ज करने का मकसूद है कि आप फर्ज को और वाजिब को साकित नहीं कर सकते हैं, और न कोरोना वबा की वजह से क्या है उसको किसी चीज को साकित किया गया है। डिस्टेंस जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसके बावजूद नमाज हो रही है, ये मत भूलिए जी। ज़कात सदका फितरे की अदायगी हुई है, इसको भी मत भूलिए। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, और उस फतवे को जो जामे निजामिया ने बहुत सही दिया है, और ये पहला मौका नहीं है, ये आलम इस्लाम का शुरू से मौक़िफ़ रहा है, हमारे मुफ्तियान दीन का भी, शरअ मतीन का भी और उलमाए दीन का भी, कि अगर खुदा न खास्ता किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़्र शरई की वजह से कोई 10वीं 11वीं 12वीं ज़िलहिज को क्या मैं कुर्बानी नहीं दे पाया, तो वो फिर उस सूरत में सदका करेगा उस जानवर को या उस रकम को जो जिसकी कीमत उसकी होगी। तो ये इन चीजों में फर्क करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हम बुनियादी तौर पे ये मान के चलना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने अभी एक फतवा दिया है, उसको भी पेश नजर रखना चाहिए। खाली एक फतवे को अपने सामने में वो बना के वो नहीं करना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद जो है उसकी हैसियत अजहर हिंद की है, वहां से जो फतवा आया है उसको भी पेश नजर रखना चाहिए। और याद रखना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, जामे निजामिया ने बिल्कुल उम्मत का जो मौक़िफ़ है उससे सरे मुंह इनहराफ नहीं किया है। हम उसकी ताबीर में दूर तक न चले जाएं और एक तरह से किसी कंफ्यूजन को पैदा न करें, ये मेरी अपील है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो चीजें फतवे में कही गई हूं उसे भी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और जो बातें अख्तरुल वासी साहब कह रहे थे कि इसमें कोई गड़बड़ी या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो बात फतवे में कही गई उसे भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं मौलाना सईदुल कादरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। सईदुल कादरी साहब, क्या वाकई में फतवे में जो बातें हैं वो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन आमतौर से जो हमारे यहाँ फतवे दिए जाते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है या फतवा देने की जो जबान होती है उसको भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जामे निज़ामिया का जो फतवा है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है और आम फहम ज़बान में उसको कहा गया है जी। और आप प्रैक्टिकली समझिए, बात को प्रैक्टिकली समझिए कि बिल्कुल गाँव में रहने वाले लोग, उनके लिए भी जो अगर वो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो उनको कुर्बानी देना है। और रही बात शहरों में रहने वाले, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हैदराबाद में जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं, हर घर में अपनी कुर्बानी से पहले सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से कुर्बानी दी जाती है जी। पंजतन पाक के नाम से कुर्बानियां दी जाती हैं।
खुलफाए राशिदीन के नाम से कुर्बानियां दी जाती। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से कुर्बानियां दी जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे हजारों में लाखों में एनआरआईज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी अरब में, 12 गल्फ कंट्रीज में। इन सब लोग अपने रिश्तेदार जो यहाँ पर है उनको रकम रवाना कर देते हैं कि हमारी तरफ से आप ये कुर्बानी अदा कर दी जाए। और आप देखते हैं कि बाजार के अंदर इतनी भीड़ होती है ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जो कि आप जैसा कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है, क्योंकि बकरे खरीदने और साथ ले जाने के लिए ये तमाम मसाइल आएंगे। तो वो सोचिए, वो ज़ईफुल उमर जो माँ बाप जिसके औलाद एनआरआई है और उनके कुर्बानियां वो यहाँ अदा कर रहे हैं, इस हालत में अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए जान का खतरा है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जामिया निजामिया ने एक बहुत ही बेहतरीन फतवा दिया है, ताकि उनके दिलो दिमाग में ये बात न रहे कि हम अपनी फर्ज की अदायगी में या वाजिब की अदायगी में हमने कोई कोताही की है, बल्कि उन जैसे लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किन बिल्कुल जो बात अख्तरुल वासिद साहब कह रहे थे वही बात सईदुल कादरी साहब आपने भी बहुत कायदे से समझाई कि इस फतवे की बारीकी को दरअसल समझने की जरूरत है जो जामिया निजामिया की तरफ से ये फतवा दिया गया है। मैं फिरोज अहमद बख्त साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब जाहिर सी बात है कि जो बात अख्तरुल वासिद साहब या कादरी साहब जो बात कह रहे थे कि फतवे में बिल्कुल चीजें एक तरह से क्लियर कर दी गई हैं, और जो बात यहां पर कादरी साहब कह रहे थे कि जाहिर सी बात है ये बहुत नाजुक वक्त है, वबा का दौर है, ऐसे में बकरों की मंडी में जाना, जानवरों की मंडी में जाना और उनकी कुर्बानी करना और गोश्त को तकसीम करना, खालों को बेचना, ये बहुत से अमल हैं जो कुर्बानी में एक तरह से होते हैं। इन सबको देखते हुए भी मतलब कोरोना का खतरा रहेगा इन सबके सामने भी। इन सबको देखते हुए आपको कुर्बानी करनी है, मतलब कोरोना से बचना भी है, सुन्नते इब्राहिमी को भी आपको अपनाना है। हमारे जो अकाबिरीन मिल्लत इस वक्त रूबरू हैं पूरी मिल्लत से, बिल्कुल सही बात वो फरमा रहे हैं, और कादरी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। और साथ ही साथ में एक मरतबा फिर जामिया निजामिया हैदराबाद तेलंगाना को मैं दिल खोलकर मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही कायदे का उन्होंने फतवा जारी किया। इससे पहले भी वो बहुत जो है प्रोग्रेसिव फतवे देते चले आए हैं। और यहाँ एक बात ये भी आई कि दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा निकला है, वो ठीक है, सबकी अपनी अहमियत होती है। देखिए, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो मज़ाहिल उलूम हो, चाहे वो आपका पंजाब का एक बहुत बड़ा मदरसा है वो हो, और चाहे जामिया निजामिया हो, सबकी अपनी अहमियत है, सबके मानने वाले हैं। लेकिन आज के दौर में, इस वबा के दौर में, मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे मदारिस हैं, जितने भी हमारे उम्मत के लोग हैं, जहां जहां बसे हुए हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुर्बानी के लिए बहुत सही बात कही कि गैदरिंग बहुत जबरदस्त होगी ईद से चंद रोज पहले, बकरीद से चंद रोज पहले, हमारे कादरी साहब ने। तो मैं समझता हूं इन तमाम बातों को जहन में रख के बेहतर ये होगा, ठीक है, जो लोग सेफली कर सकते हैं, नौजवान लोग बाहर जाएं, हमारी उम्र के लोग 60-65 के जो लोग हैं वो थोड़ी एहतियात बरतें इस चीज से। तो मैं समझता हूं कि इस्लाम में इतनी भारी गुंजाइश है, शुरू में आपने भी कहा और फरंगी महली साहब ने भी इस बात को अर्ज किया कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है, फ्लेक्सिबिलिटी बेतहाशा है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुर्बानी भी होगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रहेगी, कोविड-19 से बचाव भी होगा, और गुरबा, यतामा और मसाकीन की मदद भी होगी। और हमें देखिए, हमें जैसे रमजान, हमें इस तरह से रहना चाहिए पूरी जिंदगी। जैसे रमजान तो एक रिफ्रेशर कोर्स है, 1 महीने रिफ्रेशर कोर्स कर लिया, इसके बाद ये मतलब नहीं है कि हम सारे गुनाहों में मुलविस हो जाएं। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरनी चाहिए जैसे रमजान में, और तमाम दिन भी ऐसे गुजारने चाहिए गरीबों की मदद के लिए, जैसे हम बकरीद या ईद पे सदका देते हैं, सारी चीजें करते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि साल भर और जिंदगी के जितने भी दिन मिले उसमें इस अमल को जारी रखना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, आप अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर महमूद साहब, क्योंकि अब तकरीबन डिबेट में यह चीज निकल कर आई कि जो फतवा है वो अपनी जगह पर सही है, और एक तरफ कोरोना के हालात हैं, और उसे देखते हुए आपको क्या कुछ कदम उठाना है वो आप उठा सकते हैं।
آپ قربانی بھی کیجئے اور غریبوں کی مدد بھی کیجئے اس مشکل وقت میں. میرا صرف کیونکہ بات مدد کی ہو رہی ہے، فتوے میں بھی بات ایک طرح سے مدد کی ہوئی ہے. قربانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں صرف ہندوستان میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں جن پر قربانی دی جاتی ہے. ان کی اگر کھالوں کی ہم بات کریں، کیا ایسا نہیں لگتا ہے ظفر محمود صاحب کہ اگر ہمارے پاس ایک مربوط نظام ہوتا تو جس مدد کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اثار اور قربانی کی بات کر رہے ہیں، ان کھالوں کے ذریعے سے، اس کے گوشت کے ذریعے سے ہم غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن کمی ہے، ہمارے پاس مربوط نظام یا سسٹم نہیں ہے اس کا. بہترین پوائنٹ فرمایا آپ نے، بہترین پوائنٹ. ہے جی تو وہ تو یہ بات صحیح ہے، بہت سے معاملات میں سسٹم کی کمی ہے ہماری ملت کے اندر، اور ہمیں جاگ کر کے، یہی میں پہلے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے ہم نے آپ نے ڈیبیٹ شروع کی ہے، تو یہ اچھا موقع ہے اور اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھنا چاہیے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ اپنی وہ چیز، وہ شے قربان کرو جو سب سے زیادہ کارآمد تمہارے لیے ہے اور جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور اپنے لیے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ضرورت مند لوگوں کے لیے پیش کر دو. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ ابراہیمی میں مویشیوں کی تعداد ہی انسانوں کی دولت و ان کی انفرادی و خاندانی خوشحالی اور اقبال مندی کا پیمانہ ہوتی تھی. جی یہ بہت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. لہذا قرآن کریم میں 22.37 میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. بالکل. اور جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی کی نیت. قربانی کرنے والے کی تقوی کی نیت. آج بھی اگر کچھ لوگ ریگستان میں کسی قصبے میں رہائش پذیر ہوں جہاں پر گوشت خوری زندگی گزارنے کا ضروری حصہ ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن جو آج کا زمانہ ہے ہر سماج میں کیا قربانی کا گوشت ہی ضرورت مندوں، احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جانا ضروری ہے؟ اس رقم سے کیا کسی غریب، بے سہارا، یتیم، مریض کا علاج نہیں کروایا جا سکتا؟ اس ایشو پر میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے علماء کرام کے ذریعے بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر کھجور نوش فرماتے تھے اور باقی چیزیں، لیکن روزمرہ کی غذا میں ان کے گوشت نہیں ہوتا تھا. قرآن کریم میں 6.38 میں یہ بھی ذکر ہے کہ زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں اور اڑنے والے پرندوں سب انسانوں کی طرح گروہ ہیں. سمجھے صاحب؟ اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک عزیز میں بہرحال قربانی جو ہے وہ صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. لہٰذا یہ اب اس کے اوپر علماء کرام میں بحث ہونے کی ضرورت ہے. جو میں شروع میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بڑی تصویر، جو بڑا پیغام ہے دین کا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر و فخری، یعنی کہ مجھے فخر ہے اپنے کو مصنوعی طور پر غریب اور ناچار رکھنے کا. کیوں؟ تاکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسرے کے لیے دوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا؟ تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ ان میں سے کون دوسرے کے کام زیادہ آتا ہے. لہذا آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل ظفر محمود صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ جو میرا سوال تھا کہ اگر ایک مربوط سسٹم ہوتا، شہر اور ایک یہ سسٹم بنایا جاتا کہ جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا جو بقیہ جو نکلتا ہے، کھال کی ہم بات کر لیں، گوشت کی بات کریں، اس کے لیے اگر ایک سسٹم ہوتا تو شاید ہمارا قربانی بھی سنت ابراہیمی بھی ادا ہو جاتی اور جس مفلس کی مدد کی ہم بات کریں وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا. اس سسٹم کی کمی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ پورے ہندوستان میں
सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम हो, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरे तो हिंदुस्तान में एक सिस्टम नहीं हो सकता। नहीं, शहर शहर इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है। अगर इस पर काम किया जाए तो शहर शहर सिस्टम बनाया जा सकता है। बहुत सी तंजीमें हैं, वो भी ये काम करती हैं। जी जी, मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सिस्टमेटाइज किया जाए जी, उतना अच्छा है। मैं फिरोज बख्श साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, क्योंकि बकरीद में हम लोग आमतौर से देखते थे, या अभी भी यही निजाम है कि जानवरों की कुर्बानी होती है, उनकी खालों की या गोश्त की जो नीलामी होती है, या मदारिस में खास तौर पर उनकी खालें दी जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें भी एक मरबूत निजाम बनाने की जरूरत है? शहर शहर अगर इसके लिए एक बेहतरीन सिस्टम बना दिया जाए तो गरीबों की मदद भी हो जाएगी, और जो वाजिब है, जो फराइज है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, वो भी अदा हो जाएगी। हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है तमाम सिस्टम में, और जो ये कुर्बानी का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वो भी ऑलरेडी बहुत हद तक अपने यहाँ बना हुआ एस्टैब्लिश सिस्टम है कि जितने भी मदारिस हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, वहाँ भी कुर्बानी होती है और वहीं पर खालों को डोनेट किया जाता है, यतीम खानों में खालों को डोनेट किया जाता है। जहाँ तक मामला इस पूरे कुर्बानी का है, तो आपके चैनल से मैं एक बार फिर ये बात वाज़े कर दूं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बातों में कुछ कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है कि इस फतवे में ये कहीं नहीं कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से कुर्बानी का बदल ये है कि लोग कुर्बानी ना करें और उसका पैसा सदका कर दें। सिर्फ ये बात कही गई है कि जहाँ कहीं भी ये मुमकिन ना हो कि 3 दिन जानवर ना मिले और उसकी वजह से वो कुर्बानी नहीं कर पा रहा है, तो उसका पैसा सदका कर दें। शुरू में ये बात अर्ज की थी कि मज़हब इस्लाम में हर चीज़ का अलग अलग मद है। गरीबों की मदद करने के बहुत से मद हैं, उन तमाम ज़राए से गरीबों की मदद की जाए और मुसलमान मदद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस हदीस मुबारक पे मुसलमान अमल कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह को हरगिज़ कुर्बानी के जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुँचता, अल्लाह को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुर्बानी ना करें और आप कुर्बानी ना करके सिर्फ और सिर्फ परहेजगारी पर अमल करें, बल्कि इसका मकसद ये कि इस कुर्बानी के जज्बे के जरिए से आप अपने अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा करें, और यही कुर्बानी का असल पैगाम है। लिहाजा ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों को जो भी साहिब इस्तिताअत हैं उनको इंशाअल्लाह कुर्बानी ही करनी है। बिल्कुल। मैं फिरोज बख्श साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उसके बाद प्रोफेसर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। फिरोज बख्श साहब, जल्दी से आपका कमेंट। जी ऐसा, हाँ नहीं, बस एक सेकंड की बात कर रहा हूँ। जी जी। देखिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जफर महमूद साहब का। इस प्रोग्राम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यानी इसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक मजबूत सिस्टम, एक यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए, इफ पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी, और जो फिरंगी महली साहब कह रहे थे कि इसको एक आगे का सिस्टम नहीं बनाना चाहिए, नहीं, इस्लाम में बड़ी गुंजाइश है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो बात जामिया निजामिया ने कही है, अगर वो बात जो है उसको आगे इन फ्यूचर अगर उसको एक उसूल भी मान लिया जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखिए, कुरान के 23वें पारे की 11वीं सूरत में तकरीबन वही बात कही गई है जो जफर महमूद साहब ने कही है कि हमें सिस्टम बना के पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को जो है उसमें जिसमें बेहतरी हो वो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इस्लाम एक कट्टर मजहब नहीं है। कुछ लोगों ने इसको कट्टर बना रखा है, वो अलग बात है, उनसे हम परहेज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें आसानियां हैं और उन आसानियों के साथ चलते हुए हम अपने मजहब की जड़ों से भी जुड़े रहते हैं। तो मैं बात देना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस्लाम में आसानियां बहुत हैं और बहुत ऑप्शन भी यहाँ पर खुले हुए हैं। अख्तरुल वासी साहब, क्योंकि जो बात यहाँ पर जफर महमूद साहब ने कही और उसके बाद जो बातें फिरोज बख्श साहब ने कही, खासतौर से जफर महमूद साहब ने कहा कि असल जो मामला है वो सबक लेने का है सुन्नत इब्राहिमी से, या उसका जो मैसेज है उससे सबक लेने का है कि वहां से पैगाम क्या कुछ मिलता है। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि हमें जो कुछ
खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने कहा जी। और जैसा उन्होंने कहा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर पिछले 1000 साल से कुर्बानी का जो नज़्म चला आ रहा है और जिस तरह मदारिस और मकातिब उसमें मदद करते रहे हैं, उस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। मैं जामिया निज़ामिया के फतवे की तायीद करता हूँ कि उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के तहत वो दिया गया है, उस अपनी तरफ से उसकी किसी तावीर, तशरीह और तफसीर में ना पढ़ के मैं समझता हूँ कि वो फतवा जो है वो बुनियादी तौर पे हमारा जो मसलक है और हमारा जो दीन है उसके ऐन मुताबिक है और उस पर अमल होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो कोरोना वायरस जैसी वबा से आलम इंसानियत को महफूज रखे, हमारे मुल्क को और दुनिया को जल्द से जल्द उससे निजात दिलाए और इस तरह के सवालात जो हैं हमारी जिंदगी में न उठें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुश्किल दौर तो है, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखिए। साहिब इस्तिताअत हैं तो आप कुर्बानी भी कीजिए और कुर्बानी के बाद जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उसे जरूर अदा कीजिए। आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए और परेशान नहीं रहना चाहिए। बहुत सी चीजें आज डिबेट पे रह गई, लेकिन अभी बकरीद की आमद है तो हम इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे। बहुत अच्छी बातचीत डिबेट में हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, फिरोज अहमद बख्श साहब, सैयद जफर महमूद साहब और मौलाना सईदुल कादरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।